नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और पावन श्री हरि कथा मंदाकिनी की और एक अध्याय में प्रणाम करते हैं। नमस्ते अच्युतानंदम, नमस्ते जगन्नाथाय, नमो जशोवंतानंतम बलरामम नमो नमः। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी नारायण महाविष्णु कल्कि राम श्री 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 सत्य अनंत माधव और पंच सखाओं के श्री चरण कमल में ये अधम दास का अनंत कोटिवार दंडवत। तो दोस्तों, अब समय बड़ा कठिन चल रहा है। इस पल को आप महसूस कर रहे होंगे और हम भी महसूस कर रहे हैं। देखिए, वास्तव में जो ज्ञान होता है वो अनुभव से प्राप्त होता है। जो जितना अनुभवी है उसका ज्ञान का स्तर उतना ही बढ़ता जाता है। आप चाहे भविष्य पुराण का कितना भी पुस्तक क्यों ना पढ़ ले, लेकिन जब तक आप अनुभवी नहीं बनते तब तक आप चीज़ों को सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। आजकल भविष्यवाणी का एक ट्रेंडिंग हो चुका है। लोग बस उसे सुनते हैं, उसका आनंद उठाते हैं, लेकिन अपने आप को परिवर्तन करने के बारे में नहीं सोचते। आजकल भविष्यवाणी का प्रचार प्रसार बड़ा ही जोर शोर से हो रहा है। सिर्फ उड़ीसा में नहीं और भारत में भी नहीं, बल्कि पूरे विश्व में, विश्व के हर कोने में आज भविष्यवाणी पहुंच रहा है। लोग पंच सखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं और भगवान कल्कि राम के आगमन के बारे में भी उनको पता लग चुका है। आप जरा सोचिए कि 600 साल से ये भविष्यवाणी का जैसे पुस्तक एक कोने में वैसे ही था, लेकिन आजकल इसका इतना जोर से क्यों प्रचार प्रसार हो रहा है? इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि अब समय आ चुका है। तो दोस्तों, हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करते हैं, इतना प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग सही मार्ग पर चले आए, सत्य को पहचानें। क्योंकि जब भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे तभी उनके सामने सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगा। जिनके पास सत्य का बल होगा वही सिर्फ जीवित रहेगा, यानी वही सिर्फ अनंत युग में प्रवेश कर पाएगा। कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि किसी न किसी दिन हमें यहाँ से जाना ही है। अगर हमें यहाँ से जाना ही है तो फिर जाने का क्यों चिंता करें? ये बात बिल्कुल सही है कि हमें इस विषय पर बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं चाहिए, परंतु एक चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हमें यहाँ से जाना ही है तो फिर भगवान का दर्शन करके क्यों नहीं जाना है? तो दोस्तों, अब हम चलते हैं मालिका के ऊपर। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दास के द्वारा लिखित एक ग्रंथ जिसका नाम है जुगाब्धि गीता, वहाँ से कुछ पंक्तियाँ लेते हैं और वहाँ भगवान श्री अनादि अनंत माता योग माया के द्वारा क्या क्या सब खेल होगा उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने आपको कई बार बता चुके हैं कि कलयुग में संहार लीला मातृशक्तियों के हाथ में ही होगा। भगवान श्री निराकार श्री अच्युतानंद जी से कह रहे हैं, निराकार अच्युतंकु कहंती बुझाई, सुण भक्त दायक तु मन चित देई। नीलाचल नाथ जेते बेले आज्ञा देवे, तांको आज्ञा आदि शक्ति पालन करिवे। नीलाचल नाथ यानी भगवान श्री दारू ब्रह्म, भगवान श्री जगन्नाथ जी जब आज्ञा देंगे तो फिर उनकी आज्ञा को माता महामाया, माता आदिशक्ति पालन करेंगे। अष्टदिगु अष्टचंडी बाहर होइवे, आपणा आपणा सैन्य संगे घेनी थिवे। ये कहने का तात्पर्य माता आदिशक्ति की आदेश को पालन करके अष्ट दिशाओं से अष्ट देवी प्रकट होंगे और उनके साथ उनका सैन्य बल भी होगा। अष्ट चंडी में प्रमुख हैं जाजापुर की माँ विरजा, झंकड़ की माँ सारला, बांकी में निवास करने वाली माँ चर्चिका, तालचेर में माँ हिंगुला, पुरी में पुरुषोत्तम धाम में माता विमला, काकटपुर में माँ मंगला, बाणापुर में माँ भगवती और संबलपुर में माँ समलेश्वरी। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण के सामने माता योगमाया प्रकट हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण से माता योगमाया उनकी पंच सखाओं का मांग करती है। भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही मना कर देते हैं और ये बोलते हैं कि ये पंच सखा नहीं, बल्कि ये मेरे पंच प्राण है, मेरे पंच आत्मा है, इसीलिए मैं उन्हें कभी भी तुम्हें दे नहीं सकता, लेकिन हाँ, तुम्हें कलयुग में अवश्य शुद्ध मानस दूंगा। इसीलिए कलयुग का संहार लीला मातृशक्तियों के हाथ में ही होगा। चंडी जे चामुंडा मेला मेला हुई थिवे, पृथ्वीर चतुर्दिग माड़ी न बसिवे। ये कहने का तात्पर्य कि पृथ्वी के हर कोने में चंडी और चामुंडा अपना कराल स्वरूप, अपना विकटाल स्वरूप को धारण करके प्रलय मचा रहे होंगे। आजकल कुछ ऐसा घटना हमारे आंखों के सामने हो रही है जिसका कल्पना तक हम कभी नहीं कर सकते, लेकिन वो हो रहा है। और ये कौन करवा रहा है? ये मातृशक्ति मिलकर कर रहे हैं। जो कोई भी अन्याय और अधर्म की राह पर होगा उसका जाना सुनिश्चित है। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये भी लिखते हैं कि मद मांस खिया जेते का नर, पड़िवे सर्वे देवी का खपर। आजकल जितने सारे लोग मांस और मदिरा का सेवन करते हैं उनका जाना यहाँ से सुनिश्चित है। इसीलिए तो हम आपको बार बार कहते हैं कि आप इन सभी चीज़ों से दूर रहिए। तो दोस्तों, भगवान का दिव्य और पवित्र नाम का उच्चारण करके आज का इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे।
तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन सत्संग में जुड़ना चाहते हैं तो फिर नीचे दिए गए लिंक पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।